गाइस आज हम बात करेंगे इंसान के सबसे वफादार साथी कुत्तों के बारे में। गाइस आपने कुत्तों की वफादारी के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिस पे आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो सच है वो तो सच ही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक जापानीज अकीटा डॉग हचिको के बारे में। गाइस जब हचिको छोटा था तो वह एक रेलवे स्टेशन के आसपास दाहिने बाएं घूमता रहता था। वहीं जापान के एक व्यक्ति जो जापान की एक यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे, उसी स्टेशन से डेली अपने यूनिवर्सिटी के लिए अप डाउन किया करते थे। एक दिन उनकी नज़र हचिको पे पड़ी। हचिको बहुत छोटा और प्यारा कुत्ता था। वे हचिको को उठाकर अपने घर ले गए और उसे अपना पालतू कुत्ता बना लिया। हचिको धीरे धीरे बड़ा हो गया और अपने मालिक का बहुत ज़्यादा वफादार भी बन गया। गाइस बात यहाँ तक पहुँच गई कि जब भी उसके मालिक अपनी ड्यूटी के लिए रेलवे स्टेशन जाते थे तो हचिको अपने मालिक को छोड़ने के लिए डेली रेलवे स्टेशन आता था और उसके बाद जब शाम को वापस आते थे तो उनके साथ चला जाता था। लेकिन एक दिन दुर्भाग्यवश हचिको के मालिक की किसी बीमारी की वजह से यूनिवर्सिटी में ही डेथ हो गई और वो शाम को वापस नहीं आ पाए। गाइस हचिको ने अपने मालिक का वेट किया और परेशान हो गया। रात ढल चुकी थी, उनके मालिक अभी तक नहीं आए थे। हचिको रात भर अपने मालिक का इंतजार करता रहा, लेकिन उसके मालिक नहीं आए। उसने अगले दिन भी अपने मालिक का इंतजार किया, लेकिन उसके मालिक अगले दिन भी नहीं आ पाए। गाइस यहाँ तक ही नहीं, वह महीनों, साल, यहाँ तक कि 9 साल तक अपने मालिक का इंतजार करता रहा। लेकिन उसके मालिक तो मर चुके थे, पर वह इस बात से अज्ञात था। लेकिन उसके मन में अपने मालिक के वापस आने की उम्मीद अभी भी जिंदा थी। गाइस हचिको ने अपने जीवन के बचे हुए 9 साल रेलवे स्टेशन पर अपने मालिक के इंतजार में दाहिने बाएं भटककर बिता दिए, लेकिन उसके मालिक नहीं आ पाए। अंततः जिस कुत्ते का जन्म 10 नवंबर 1923 को हुआ था, उसी रेलवे स्टेशन पर 8 मार्च 1935 को अपने मालिक के इंतजार में उसकी मृत्यु भी हो गई, पर उसके मालिक ना आ पाए और ना वह घर जा पाया। गाइस आपने हचिको जैसा वफादार कुत्ता शायद ही जीवन में कभी देखा होगा। गाइस कुत्ते इतने वफादार होते हैं कि अपने मालिक की जीवन के लिए अपनी जान से भी खेल जाते हैं। गाइस हमें सभी जानवरों को सम्मान करना चाहिए और ख़ास तौर पे कुत्ते एक ऐसे प्राणी हैं जो इंसान से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। इंसान को भी उनकी तरह उनके साथ में अच्छा लगाव रखना चाहिए, उनको बिना मतलब परेशान नहीं करना चाहिए। गाइस ये थी हचिको की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं कुत्तों के बारे में कुछ अन्य फैक्ट जानने के लिए। गाइस कुत्ता पहला ऐसा जानवर है जिसे इंसान ने पालतू बनाया। कुत्ते की वफादारी की वजह से इंसान ने कुत्ते को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया और कुत्ते को सबसे पहले एक पालतू जानवर के रूप में अपनाया। गाइस एक भारतीय को कुत्ते से इतना प्यार हो गया था कि उन्होंने अपने कुत्ते से ही शादी कर ली थी। गाइस क्या आप जानते हैं कुत्ते गाड़ियों के पीछे क्यों भागते हैं? गाइस आपने देखा होगा जब भी कोई गाड़ी कहीं रास्ते में खड़ी होती है तो बाकी कुत्ते आके उसके ऊपर टॉयलेट कर देते हैं, और जब वही गाड़ी किसी दूसरे मोहल्ले से या दूसरे रास्ते से गुजरती है तो वहाँ पर मौजूद कुत्तों को उसकी स्मेल आ जाती है और कुत्ते उसी स्मेल की वजह से भड़क जाते हैं और गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं। गाइस इंसान के अलावा कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जो आंखों में देखकर सामने वाले के हाव भाव को समझ जाता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अपने पालतू कुत्ते की तरफ आंखें घूरकर और प्यार से देखिए। उसके एक्सप्रेशन देखकर आप समझ जाएंगे कि कुत्ता आंखों के भाव को समझता है। कुत्तों से सावधान। गाइस यह चेतावनी प्राचीन रोम के एक शहर के घर में दरवाजे पर लिखी गई पाई थी, लगभग 2761 साल पहले। गाइस कुत्ते की सूंघने की शक्ति इंसान से लगभग 1000 गुना ज़्यादा अच्छी होती है और कुत्ते के सुनने की क्षमता इंसान से लगभग 5 गुना ज़्यादा होती है। गाइस कुत्ते को बीमारी की स्मेल भी आ जाती है। यही कारण है कि कुत्तों का उपयोग विस्फोटक और नशीले पदार्थ पकड़ने के लिए किया जाता है। गाइस भेड़िए को भी कुत्ते की तरह प्रशिक्षित किया जा सकता है, क्योंकि कुत्ते और भेड़िए का DNA 99% मिलता है और इनके पूर्वज एक ही थे।
गाइस, कुत्तों को इंसान से ज़्यादा गर्मी लगती है और केवल उनके शरीर में 2 ही अंग ऐसे हैं जहां से उनको पसीना निकलता है, वो है नाक और उनके पंजे। गाइस, मनुष्यों के अंदर ए, ओ, बी और AB तरह का ब्लड पाया जाता है, लेकिन कुत्तों के अंदर 13 तरह का ब्लड पाया जाता है। गाइस, आइसलैंड में पालतू कुत्ता रखना कानून के विरुद्ध है और इसी तरह ओक्लाहोमा में अगर आप किसी कुत्ते को पत्थर मारते हैं या उसको चिढ़ाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस आपको हिरासत में ले सकती है। गाइस, जिस तरह इंसान लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होते हैं, उसी तरह कुत्ते और बिल्लियां भी मनुष्य की तरह लेफ्ट हैंड और राइट हैंडेड होते हैं। गाइस, इस दुनिया में कुत्ता और बिल्ली ही ऐसे जानवर हैं जो रंगों में फ़र्क को पहचान सकते हैं, अदरवाइज अन्य जानवरों को केवल ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता है। गाइस, कुत्ते को चॉकलेट कभी भी नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि चॉकलेट खाने से उसकी मौत हो सकती है। चॉकलेट में पाया जाने वाला एक तत्व थियोब्रोमाइन, जो कि कैफीन जैसा होता है, सीधा कुत्ते की नाड़ी पर असर डालता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के कुत्ते फिडो का भी कत्ल कर दिया गया था। गाइस, आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रीस और बुल्गारिया में एक युद्ध सिर्फ इसलिए लड़ा गया था क्योंकि ग्रीस का एक कुत्ता बुल्गारिया का बॉर्डर पार कर गया था। गाइस, 1 साल का कुत्ता उतना ही समझदार और वयस्क होता है जितना कि इंसान का 15 साल का बच्चा। दुनिया की पहली अंतरिक्ष यात्री लाइका नाम की एक कुतिया थी जिसे तत्कालीन सोवियत संघ की सरकार ने 3 नवंबर 1957 में अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना किया था, लेकिन अंतरिक्ष यान में गर्मी होने के कारण उसकी मौत हो गई थी। गाइस, आपको जानकर हैरानी होगी, ग्रीन हाउंड नस्ल का कुत्ता 45 मील प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ के प्रशिक्षित कुत्ते अपनी पीठ पर बारूद लेकर जर्मन टैंकों के रास्ते में आत्मघाती हमलावरों की तरह धावा बोलते थे। कुत्तों के कंधे उनके शरीर के ढांचे से अलग होते हैं, इसलिए कुत्ता तेज स्पीड से भाग पाता है। 10 साल से ज़्यादा की उम्र वाले 50% कुत्ते कैंसर की वजह से मर जाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र तक जीने वाले कुत्ते का नाम है मैगी। ऑस्ट्रेलिया में जन्मा यह कुत्ता 29 साल 5 महीने तक जिंदा रहा था। 1986 में इसका जन्म हुआ था और 14 अप्रैल 2016 को मौत हो गई थी। गाइस, हमारे इस वफादार साथी कुत्ते के बारे में यह फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा, हमें चैट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिया गया बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।